चंदा बहन, आज दूध 1 लीटर ज्यादा चाहिए। आज मेरी पत्नी की माँ आ रही है और उन्हें खीर बहुत पसंद है। चंदा बहन, पहले मुझे, वरना कल की तरह फिर आज मुझे दूध नहीं मिलेगा। सबको मिलेगा भैया, चिंता मत करो। अब तो दूध खत्म हो गया। अब आप मंदा दीदी से दूध ले लीजिए। ए चंदा, तूने क्या मेरी गाय के शुद्ध दूध को ऐसा समझा है जो यूं ही हर वक्त मिल जाएगा? मेरे पास भी ज्यादा दूध नहीं है। बड़ी आई। बस बस दीदी, ड्रामा बंद करो और सबको दूध देकर काम खत्म करो। मंदा बहन, मुझे थोड़ी ही दूध देना, 1/2 लीटर। 1/2 लीटर भी क्यों ले रहे हो? चम्मच में ले जाओ। 1 लीटर से कम नहीं मिलेगा। लेना है तो लो, वरना कल आकर इस चंदा रानी से ही ले जाना। नहीं नहीं मंदा बहन, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम 1 लीटर ही दे दो। इस चंदा की वजह से गाय के चारे के पैसे भी नहीं निकल रहे हैं दूध से। इसका अगर कुछ नहीं किया तो मुझे ही एक दिन गाय की जगह चारा खाकर सोना पड़ेगा। चंदा बहन, ओ चंदा बहन। जी मुखिया जी, कैसे आना हुआ? चंदा बहन, कल मेरे घर में पूजा है। 40 लीटर दूध लगेगा। बताओ कब लेने आऊं? इतना तो नहीं हो पाएगा मुखिया जी, बाकी गांव वालों को भी तो देखना है। हाँ मुखिया जी, बाकी गांव वालों को भी तो देखना है। आखिर दुनिया में एक चंदा ही तो है जो दूध बेचती है, बाकी तो यहाँ पानी बेचते हैं। नहीं नहीं मंदा बहन, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन चंदा बहन के दूध की बात ही अलग है। मुखिया जी, आपको 30 लीटर दूध मिल जाएगा। बाकी का 10 लीटर अब दीदी से ले लीजिए। ठीक है चंदा बहन, तुम 30 लीटर दूध दो, मैं मंदा बहन से 5 लीटर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा दूध लगेगा। क्या हुआ भैया, ये बैल क्यों नहीं चल रहा है? क्या बताऊं बहन जी, इसका काम है खाना और सोना। खा खा कर तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन काम के नाम पर इसको नानी याद आ जाती है। दूध ये दे भी नहीं सकता और बोझा इससे उठता नहीं। किसी काम का नहीं है ये। ऐसा करो भैया, तुम मुझे कुछ दिनों के लिए इसे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ रुपए दे दूंगी रोज के। अगर आपके ये किसी काम आता है तो आप ले लीजिए। बैल का शक्तिशाली दूध ले लो। बैल का शक्तिशाली दूध एक बार पीते ही हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। पीने में स्वादिष्ट और कैल्शियम से भरपूर। मंदा बहन, बैल का दूध, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। बैल भी दूध देता है? सबका नहीं, मेरा बैल दूध देता है। ये विदेशी बैल है। मंदा बहन, मुझे भी देना, मुझे भी। कौन सा बैल दूध देता है जो लोगों को पागल बना बना कर पता नहीं किसका दूध बेच रही है? ए चंदा, ये मेरा बैल है और मेरा बैल सबसे अच्छा दूध देता है, समझी? अब जाकर अपना काम कर। मेरे काम में टांग मत अड़ा। मैं चाहे बैल का दूध बेचूं या हाथी का। मंदा बहन, मैंने सुना है तुम बैल का दूध बेच रही हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बैल का दूध नहीं पिया और ना ही कभी सुना है। अगर नहीं देखा और नहीं पिया तो आज देख भी लो और पी भी लो मुखिया जी। इसके आगे सबके दूध फीके हैं। शक्ति से भरपूर है मेरे बैल का दूध। ठीक है मंदा बहन, मुझे 30 लीटर दे दो और चंदा बहन 10 लीटर तुम दे दो। बात तो मुझसे 30 लीटर की हुई थी मुखिया जी, अब 10 क्यों?
वो क्या है ना चंदा बहन, मैंने मंदा बहन के बैल की बहुत तारीफ सुन ली है, तो एक बार बैल के दूध की मिठाई खाकर देखना चाहता हूँ कैसा स्वाद आता है। स्वाद का तो पता नहीं मुखिया जी, लेकिन इसका दूध पीकर स्वर्ग मत सिधार जाना। चंदा बहन, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कभी। इसकी बातों के सिर पैर नहीं होते हैं मुखिया जी। मैं शाम तक आपके घर दूध भिजवा दूंगी। ठीक है मंदा बहन, अब मैं चलता हूँ। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा दीदी। मंदा कभी अंजाम की परवाह नहीं करती चंदा रानी। ये दूध पाउडर ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। ये दीदी का भांडा तो फोड़ना पड़ेगा, वरना ये सबको उल्लू बना बना कर ये पाउडर वाला दूध पिलाती रहेगी। अब जाकर सो जाती हूँ। सुबह तक दूध पाउडर दूध बन जाएगा पूरी तरह। मंदा बहन, ओ मंदा बहन, मेरे लिए दूध बचा है ना? हाँ मुखिया जी, बिल्कुल बचा है। आज मेरे घर पर कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, दूध पीकर ही सोना पड़ेगा। मंदा बहन, ओ मंदा बहन। हाँ मुखिया जी, बताइए आज कितना दूध चाहिए? दूध तो बाद में देना मंदा बहन, मेरा पेट देखो, रात को दूध पीने के बाद से बढ़ता ही जा रहा है। लगता है आपका हाजमा ठीक नहीं है। देख लो मुखिया जी, कहीं दीदी के बैल का दूध पीकर आप भी बैल ना बन जाओ। चंदा बहन, जुबान संभाल कर बात करो, लगता है तुम्हारी अकल घुटनों में आ गई है। हाँ मुखिया जी, जब से गांव में बैल का दूध मिलने लगा है, सबकी अकल घुटनों में ही आ गई है। ए चंदा, जाकर अपना काम कर। अब और आप भी जाकर थोड़ा आराम कीजिए मुखिया जी। ठीक है मंदा बहन। क्या मिलाया था दूध में तूने मंदा, जो इनका पेट बढ़ता ही जा रहा है? हाँ, मैं दूध बेचती हूँ मुखिया जी, कोई मिलावट का काम नहीं है मेरा। पूरे गांव के सामने फैसला होगा, चुपचाप चौपाल में आ जाओ मंदा बहन। सच सच बताओ मंदा बहन, क्या मिलाया था दूध में जो मेरा पेट रुकने का नाम नहीं ले रहा है? मैंने पहले ही सच बोल दिया है, मैं कोई मिलावटखोर नहीं, समझे? क्यों ना डॉक्टर से जांच कराई जाए मुखिया जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। चंदा बहन, डॉक्टर को बुलाया जाए। आपके कहने से पहले ही मैंने बहुत बड़े डॉक्टर को बुला लिया है मुखिया जी। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी से जांच कीजिए, मुखिया जी को क्या हुआ है। ये तो मुमकिन ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? इनके पेट में बच्चा है, ये पिता बनने वाले हैं। हाय हाय, मैं मर गई, लूट गई, बर्बाद हो गई। कहां से मुंह काला करके आए हो? अरे चुप करो सब। और आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या कभी कोई मर्द गर्भ से हो सकता है? क्या कभी कोई मर्द बच्चे को जन्म दे सकता है? क्यों नहीं? जब बैल दूध दे सकता है तो मर्द बच्चे को क्यों नहीं जन्म दे सकता?
ये है दीदी का बैल का दूध बनाने का नकली दूध पाउडर और इसी का दूध पिलाकर दीदी पूरे गांव को बैल बुद्धि बना रही थी। कुदरत ने जब किसी चीज को किसी चीज के लायक बनाया ही नहीं, तो आप लोग ऐसे बातों पर क्यों विश्वास करके बेवकूफ बन जाते हो? आपके पेट में गैस है मुखिया जी, कोई बच्चा नहीं। ये सब चंदा बहन का सुझाव था। चंदा बहन का धन्यवाद दो, तुमने हम सब की आंखें खोल दी है चंदा बहन। हाँ, चंदा बहन, मंदा बहन को सजा दो, मंदा बहन को सजा सजा दो। अब से मंदा बहन हर रोज 1 महीने तक सबके सामने अपनी गाय का दूध निकालकर सबको मुफ्त देंगी, वो भी बिना पैसे। और चंदा बहन को हम अपनी तरफ से एक दूध देने वाली गाय उपहार में देंगे। हाँ? क्या? अंत भला तो सब भला।